मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये खामोश ज़िंदगी हमें जीने नहीं देती और जीना है तो थोड़ा-सा कोहराम मचा दो। क्या मिलेगा हक भला खामोश रहकर आजकल और भीख भी मिलती नहीं हाथ फैलाए हो जाएँगे। तो श्रवण तो 2 कौड़ी का है, उसके साथ में तो कोई कुछ करने वाला है ही नहीं। श्रवण 2 कौड़ी का है। हाँ, बिल्कुल 2 कौड़ी का। मैं चैलेंज शुदा कहता हूँ श्रवण 2 कौड़ी का। श्रवण तो कहते हैं कि हम इतिहास बदल देते हैं, इतिहास राजनीति बदल देते हैं, सत्ता पर जिसको चाहते हैं वो बैठता है, जिसको चाहते हैं वो नीचे गिरा देते हैं। आज ज़माने में और आज हमारे साथ बात करने के लिए अशोक सिंह जी हैं। आज इनसे बात करते हैं और सबसे बड़ा लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है, सबसे हाइलाइट और सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है यूजीसी। और यूजीसी में जो है कहा जा रहा है कि सवर्ण जो है सड़कों पर उतरकर हंगामा मचा दिए और सवर्णों के बच्चों का जो है जीवन वो खतरे में है। पूरे मामले पे अगर हम कहें तो सवर्णों के जो आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सुमित जी। मैं आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात यूजीसी की, ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है और मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस मामले में कहीं न कहीं हमारी लोगों की ही कमी है। अब आप यूजीसी में समानता की बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ चैलेंज शुदा कि समानता तो संविधान देता है, बिल्कुल। और उस संविधान में असमानता काहे है? क्यों ये जातियाँ बाँट दी गई? क्यों ये जाति सर्टिफ़िकेट बनाए जा रहे हैं? इनको सबको खत्म किया जाए और ये गरीबी के आधार पर सब कुछ किया जाए, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि ये जो ये लड़ाई पैदा कर दी जाती है। और रही बात सवर्णों की, सवर्ण तो बेचारा ऐसा है कि उसको तो कहीं कोई ठिकाने नहीं और सबसे ज़्यादा दोषी भी यही है। मैं सवर्ण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और अभी अगर कोई बात मैं करूँ तो सवर्ण नहीं पीछे साथ चलेंगे। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न मालूम कहाँ रास्ता बना लेंगे, दोषी हम हो जाएँगे। तो सवर्ण तो 2 कौड़ी का है, उसके साथ में तो कोई कुछ करने वाला है ही नहीं। सवर्ण 2 कौड़ी का है। बिल्कुल 2 कौड़ी का। मैं चैलेंज शुदा कहता हूँ सवर्ण 2 कौड़ी का। सवर्ण तो कहते हैं कि हम इतिहास बदल देते हैं, राजनीति बदल देते हैं, सत्ता पर जिसको चाहते हैं वो बैठता है, जिसको चाहते हैं वो नीचे गिरा देते हैं। आज ज़माने में अगर सबसे ज़्यादा लालची तो सवर्ण है। सवर्ण अगर अपनी उस पे लालच से हट जाए तो दुनिया इतिहास बदल जाएगा। वास्तव में कहता हूँ बदल जाएगा। सवर्ण तो कहते हैं कि हम बनाते हैं, हम कभी बने नहीं। अरे वो कुछ नहीं बनाते। कुछ नहीं बनाते। थोड़े से लालच पे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब सवर्ण बिक जाते हैं। बिक जाते, बिल्कुल मैं चैलेंज शुदा कहता हूँ बिक जाते हैं। थोड़े से लालच के लिए। नहीं तो कौन-सी चीज़ है दुनिया में जो अगर सवर्ण ना पा सके। सवर्ण तो कहते हैं कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास रियासतें हैं। तमाम चीज़ों का बड़ा-बड़ा दावा करते हैं। उसके बाद में भी कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिल रहा, हमें ये सरकारी लाभ नहीं मिल रहा। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत मामला ज़ोर-शोर से उठा। हमारे तमाम चाहने वाले और हमारे परम मित्रों में से लोगों ने यूजीसी पे दुनिया का बवाल बनाया, सब कुछ किया। अच्छे-अच्छे लोग सोशल मीडिया पे न मालूम क्या-क्या कर रहे हैं और सवर्ण ताकतवर था, है, आज भी है, लेकिन उसको अपनी ताकत नहीं दिखाई देती है। उसको सिर्फ़ अपना स्वार्थ दिखाई देता है और जब तक ये स्वार्थ दिखाई देगा, ये सवर्ण कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सवर्णों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमज़ोरी है बहुत बड़ा लालच, स्वार्थ। नेता जनता बनाती, गाँव की जनता या क्षेत्र की जनता, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी मेंबर हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो और मैं देखता हूँ कि वोट हम सब लोगों से ले जा कर के और राजनीति जातिवादी करेंगे। बिल्कुल प्लस पॉइंट है। प्रधान जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, कोई भी चाहे प्रधान से ले लो, बीडीसी ले लो, सदस्य तक की अगर चुनाव की बात करो, तो ये सदस्य भी अगर कोई बनता है, तो सिर्फ़ अपने जाति वालों के वोट से नहीं बनता है। उसको भी सर्व समाज की वोटों की आवश्यकता होती है और सभी सर्व समाज के वोट मिलते भी हैं। और उसके बाद में जब उसको वो सत्ता हासिल हो जाती है, गद्दी हासिल हो जाती है, तो फिर वो राजनीति करता है अपनी जाति की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं बताऊँ आपको, मैंने अभी पहले ही बताया कि मैं क्षत्रिय हूँ और मैं प्रधान बना। सवर्णों से ज़्यादा हमको अन्य लोगों ने वोट दिया, उन लोगों ने प्रधान बनाया, काहे कि सवर्ण हम। बिल्कुल सही बात है और फिर कोई भी सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई एक जाति का थोड़ी रहता है, वो तो फिर एक पिता, एक गार्जियन के समान हो जाता है। बिल्कुल और मैंने आज तक, अब तो समापन पर है, नया चुनाव होने वाला। खुर्दा मदारपुर में कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता मैंने सवर्णवादी राजनीति की। मैंने सबको साथ लेकर के राजनीति की, सबके भलाई के लिए काम किया है। विपक्ष का भी मैंने काम किया, सड़क पे मिल जाए वो मैंने काम किया। अच्छा काम किया है लेकिन प्रधान जी हम आपसे पूछ ही लेते हैं चलो ठीक है आपने काम तो बहुत किया है और आप कहते भी हैं आपने बहुत काम किया है। जरा एक बार आपकी ग्राम पंचायत पर नजर डाल लेते हैं। आपने अपने गाँव की 5 साल में विगत 5 सालों में पूरे होने वाले हैं 5 साल, तो 5 सालों में आपने अपने गाँव के लिए, अपनी ग्राम सभा के लिए, अपनी ग्राम पंचायत के लिए पहले क्या था और आज आपने क्या बदल की? क्या मतलब विकास के कार्य में आपने क्या मतलब उपलब्धि हासिल की? 2020 तक, 21 तक मेरी ग्राम पंचायत क्या थी, ये आप भी देखें। हाँ, ये भी हम भी देखते थे कि बहुत सारा रास्ते में जाते थे खुर्दा से गौसगंज के लिए निकलना होता था तो कचड़े से गुजर के निकलना पड़ता था और इधर अगर भजेटा से और कुरसट मार के जाते थे तब भी वहाँ पे चाला हुआ करता था गंदी नालियों का पानी सड़क पे इकट्ठा हो जाया करता था ये हमने सब देखा था लेकिन अब लोग अगर आप ये कहते हैं कि वो आपने वहाँ पे उस मोड़ पे अगर आपने काम कराया चलो उसको मान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है वो तो फिर प्रधानमंत्री की तरफ से बनाया गया या किसी अन्य निधि से बनाया गया आपकी ग्राम पंचायत निधि से नहीं वो बना। तो सुमित जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
गांव पंचायत में अगर काम कराया है तो मैंने अपनी बाप की जमीन बेच के थोड़े ना कराया। बिल्कुल सही बात है, ये गांव पंचायत, ये सरकार का ही पैसा होता है। बिल्कुल सही बात है। सांसद, विधायक, पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सदस्य, क्या कोई अपने घर से पैसा लगा देता है? कोई नहीं लगाता। देता है। होता यह है कि जब जनप्रतिनिधि विकास करने वाला होता है और इधर उधर वो दौड़ के मांगता है, काम लेकर आता है, यही पंचायत घर है मेरा। बिल्कुल, आप देख लीजिए, सारी सुविधाओं से लैस है। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है, दिखाया भी, मैंने जनता को दिखाया भी, जनता ने देखा भी है। सारी सुविधाओं से लैस है। आज पंचायत घर के पास आप चले जाइए और 20 में आप पंचायत घर के पास चले जाते हो, वहां पे खड़े नहीं हो सकते थे। नहीं खड़े हो सकते थे। आप जाइए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको बैठने की व्यवस्था मिलेगी, डिजिटल टीवी मिलेगी, पुस्तकालय मिलेगा। और विडंबना ये है कि हम ठाकुर प्रधान, और इसलिए हमको आगे नहीं बढ़ाया गया, इसलिए हमारी गांव पंचायत को जिले पर रोशन नहीं किया गया। ये मेरी सबसे बड़ी टीस है। आज आगे बढ़ाने के लिए दूसरे गांव को आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा काम की मैंने किया, सबसे अच्छा काम मैंने किया, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत को, जबकि मेरी बेटी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में सम्मानित किया गया। संडीला में कम से कम 20,000 की पब्लिक में मेरी बेटी पूजा सिंह प्रधान को सम्मानित किया गया, लेकिन जिले के लोगों ने, जिले के अधिकारियों ने मेरी गांव पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। और मैं कहता हूं कि मैं विकासखंड माधवगंज में आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, चैलेंज शुदा कह रहा हूं कि 77 ग्राम सभा है, 77 ग्राम सभा में मदारपुर खुर्दा मदारपुर कहाँ पे है, ये देख लें। आजकल तो छुपा तो है ही नहीं कुछ। 2 ही ग्राम लगते हैं, खुर्दा और मदारपुर। दो ही है। आप देख रहे होंगे ये सड़क। अच्छा, एक बात बताइए, मैं एक ही बात पूछता हूँ, मैंने ये नहीं पूछूंगा कि आपके गाँव में विकास कहाँ पे आपने किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस गाँव के पंचायत के मुखिया हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपके गाँव में आज भी क्या समस्या है? आज अभी समस्या है, छोटी सी ग्राम सभा है। अभी हमारी 2-3 रोडें ऐसी हैं जिन पर वास्तव में काम होना चाहिए। हाँ, हमारे लिए वो मतलब थोड़ा सा अंदर से हमें कष्ट हो रहा है कि मैं वहाँ काम नहीं कर रहा। वो टीस है आपके अंदर। है, और वो अगर हमें मौका नहीं मिला तो टीस हमारी रहेगी। मैंने हमेशा, आज से नहीं, बहुत पहले से मैं गांव के विकास के लिए तमाम प्रधान है, मैं स्कूटी से चल रहा हूँ, स्कॉर्पियो से चल रहे हैं। मैं चैलेंज शुदा कहता हूँ कि मेरी हर स्तर से जांच करा लें। बिल्कुल, ये बात तो हम भी कहेंगे, कैमरा में दिखा दीजिएगा घुमा के, ये है प्रधान जी की अपनी स्कूटी। जब भी चलते मैंने देखा है तो इसी स्कूटी से आपको चलते देखा है। ये तो बिल्कुल बात सही है, नहीं तो आदमी प्रधान बनता है, प्रधानी घर में आती है, पहले स्कॉर्पियो आती है, बाद में कोई भी काम होता है। लोगों का लखनऊ में फ्लैट हो जाता है। अच्छा, कितने लखनऊ में कितने फ्लैट? हमारा लखनऊ तो छोड़ दीजिए, कहीं हमारे पास नहीं है। लखनऊ तो छोड़ दीजिए, कहीं भी नहीं है। गांव सभा की मैं कहता हूँ, गांव पंचायत की जमीन मेरे ऊपर निकाल दी जाए, प्रशासन को चैलेंज करता हूँ, निकाल दे मेरे ऊपर। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, प्रधान बनता आदमी सबसे पहले ग्राम समाज की जमीन देखता है कहाँ पे, उसको कब्जा करता है, स्कॉर्पियो लाता है, पहले देखता है कि लखनऊ में एक मकान बनाना है, क्योंकि 5 साल का मौका मिला है, 5 साल के बाद जनता मौका देगी कि नहीं देगी। तो सबसे पहले आदमी अपना विकास करता है। आपने अपना विकास ही नहीं किया। कोई विकास नहीं। मैंने जनता की सेवा करने का मन बनाया था, जनता का सेवक हूँ, पद पर रहूं या न रहूं, जनता का सेवक बनकर ही रहूंगा जब तक जिंदा। अच्छा, इस आपसे लास्ट फाइनल प्रश्न पूछते हैं आपसे, ये जो आपकी टीस रही, कह रहे हैं कि आप 2-3 ऐसी सड़कें थी जिसपे काम होना था, वो काम आप नहीं कर पाए, जिसका आपका टीस है अंदर, क्या कारण रहा, क्यों नहीं वो काम आप करवा पाए? चूंकि पैसा नहीं है, हमारी गांव सभा के पैसा नहीं, और मैंने मांग, तो कार्य योजना पे सारी चीजें निर्भर करती है। कार्य योजना बना के देते हैं, कहाँ पर पैसा आ जाता है? आप देख लीजिए, खाते देख लीजिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? अब नहीं, भेदभाव हो रहा होगा। ये सरकार तो कहती है कार्य योजना बना के लाइए, बजट हम पास करेंगे। कुछ नहीं, ये तो सब फर्जी। कार्य योजना बना के दे दो, बजट में दे देंगे। है नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं, ऐसे ऐसे बात कर देंगे। सरकार के पास पैसा नहीं, ऐसा कैसे है? तमाम अभी एक अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर रैली करवानी हो तो पूरे उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसें लगा दी जाती हैं। वो प्रशासन का काम है, वो तो सब कुछ हो ही जाएगा। तब बजट कहाँ से आता अभी आपने देखा नहीं हरदोई का हाल? हरदोई का हाल नहीं देखा? डीपी और साहब का हाल नहीं देखा? है? अब आप ही समझ, देखा नहीं? बिल्कुल देखा है। ज्यादा ना कहो। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन समझदार के लिए सारा काफी और बच्चे के लिए गुब्बारा काफी। मनुष्य रूपेण भूहि भार भूता है। मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भार बन करके अगर जिंदगी जी जा रही, एषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके न भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगः शरन्ति।